धूप की चाशनी। ओ मिठी मिठी चाशनी। थैंक यू सो मच। तो गाने में तो मैं नर्वस हुआ था क्योंकि काफ़ी बहुत अच्छे सिंगर्स आए थे। इस बार का टैलेंट बहुत फ्रेश है, बहुत प्रोफेशनल सिंगर्स आ रखे हैं। Big yes from my side. किसी गोल्डन टिकट समझा रहे हैं? जी हाँ, संगीत जो है मैंने सीखना जो है काफ़ी लेट किया था। ऐसे तो मैं नॉर्मली गाता रहता था छोटे होते। टैलेंट की अगर मैं बात करूं तो टैलेंट की कमी जम्मू कश्मीर में तो है ही नहीं, बल्कि पूरे भारत में टैलेंट की कमी नहीं है। दूर दूर से भारत के हर एक कोने से बच्चे आते हैं अपना टैलेंट डिस्प्ले करने के लिए, वेदर डांस में, आर्टिस्ट के रूप में आते हैं, पेंटर्स के रूप में सामने आते हैं। यानी कि कला की कमी पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। फिलहाल हम जम्मू कश्मीर में बैठे हैं, जम्मू में खास करके बैठे हैं, तो बात जम्मू की करेंगे। अगर मैं जम्मू के टैलेंट की बात करूं तो पिछले 3 साल पहले अगर मैं पीछे जाऊं तो डांस में पीयूष भगत ने जम्मू का नाम रोशन किया था नेशनल टेलीविजन पर जाकर। उसके बाद इंडियन आइडल की अगर हम बात करें तो इंडियन आइडल में अनमोल जायसवाल जैसे बच्चे जिनकी उम्र अभी इतनी ज़्यादा नहीं थी, वो वहाँ पर जाके जम्मू कश्मीर नहीं हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। और अगर मैं यहाँ के सिंगर्स की बात करूँ तो खास करके अगर मैं भद्रवा की बात करूँ तो जिसको हम मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कहते हैं, तो बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे भी हैं जो भद्रवा से आते हैं। रिसेंटली अभी एक शिकारा मूवी है, आपने भी देखी होगी, जिसमें एक लड़की है भद्रवा से, उन्होंने उसमें डेब्यू किया है। और बहुत सारे सिंगर्स जो हैं वहाँ से भी सामने आते हैं। अगर मैं कुछ सिंगर्स की बात करूँ जैसे कि अरमान फारूक नज़ार जैसे सिंगर्स जो हैं वो भी सिंगिंग में अपना पैर रख चुके हैं। और अब आप सोच रहे होंगे कि आज मैं ये कला की बात क्यों कर रही हूँ। दौर तो कोरोना वायरस का चल रहा है। कोरोना वायरस को तो चलते 1 साल हो चुका है, उसको तो चलिए पीछे रखते हैं थोड़ी देर के लिए। फ़िलहाल बात करते हैं कला की। और इस वक्त हमारे साथ जो शख्स बैठे हैं कला की एक मिसाल जो है वो कायम कर रहे हैं और अपना टैलेंट जो है डिस्प्ले किया है इन्होंने नेशनल टेलीविज़न पर इंडियन आइडल सीज़न 12 में। और इनका नाम है, जो आपको पता ही है, चिराग कोतवाल। इस समय पूरे जम्मू में, ना सिर्फ जम्मू कश्मीर में, हर तरफ सिर्फ चिराग ही चिराग जो है वो नज़र आ रहा है। चिराग ने अपने घर का तो नाम रोशन किया ही किया, बल्कि पूरे हिंदुस्तान का नाम एक बार फिर से रोशन किया, और ख़ास करके जम्मू कश्मीर का। और ये बात सामने रखी कि जम्मू कश्मीर में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, इंटरनेशनल एक्टिविटीज़ के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सामने आती हैं। युवा जो टैलेंट का भंडार है यहाँ पर, और एक बार फिर से ये बात साबित की है पूरे हिंदुस्तान में कि जम्मू कश्मीर में अगर कुछ है तो वो टैलेंट भी है। चिराग, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत और मुबारकबाद आपको कि इंडियन आइडल सीज़न 12 में आपकी एंट्री हो चुकी है। अच्छा चिराग, जब आपको गोल्डन टिकट मिला जी, उस टाइम पर आपने ऐसा कौन सा गाना गाया कि खुद जो जज हैं इंडियन आइडल सीज़न 12 के, नेहा कक्कर, जो इस टाइम पे सेंसेशन है यूथ का, वो आपको खुद गोल्डन टिकट देने हैं? मतलब वो गाना हमें भी सुनना है। जी। उस टाइम जो है मैंने चाशनी गाना गाया था, जो कि विशाल सर जी का ही था। एंड बहुत नर्वस था उस टाइम, प्लस एक्साइटेड भी था। उस गाने को निभाना था क्योंकि सर के सामने गाना था, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मुझे उस गाने को अच्छे निभाने की। एंड ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैं उस गाने को निभाकर अच्छे कमेंट्स पाऊँ एंड सेलेक्ट हो जाऊँ। चलिए चिराग जी, अब आपने बता तो दिया आपको गोल्डन टिकट मिल चुका है, गाना भी आपने बता दिया, नाम कौन सा, तो 2 लाइनें तो बनती हैं। जी जी ज़रूर। तो गाने का नाम है चाशनी और ये गाया है अभिजीत श्रीवास्तव ने। जी। जुबा है फीकी शाम से, हुई ना तो से बात भी, बिना मैं तेरे बेमज़ा हुआ हूँ देखो आज भी। करूँ मैं ये गुज़ारिशें, मुहब्बतों का मोल दे, नींदों में मेरी ख्वाब का ज़रा सा मीठा घोल दे। तू बन जा तू मेरी, तू बन जा बन जा बन जा बन जा तू मेरी इश्के दी चाशनी।
ओ मिठी मिठी चाशनी, मैं न मांगूंगा धूप धीमी धीमी, मैं न मांगूं चांदनी, मेरे जीने में तुझसे हो इश्क दी चाशनी, ओ मिठी मिठी चाशनी। थैंक यू सो मच। चाशनी तो आपने घोल दी, अब तो खुद आपको नेहा कक्कड़ जी आए गोल्डन टिकट देने के लिए। तो चिराग, गोल्डन टिकट जब आपको मिली उससे पहले नर्वस तो आप बहुत होंगे, तो जब आप यहाँ से गए, मतलब वो सफ़र जो था आपका इंडियन आइडल का गोल्डन टिकट तक का, वो सफ़र, वो जर्नी बताइए। जी हाँ, एक्चुअली ये कोविड-19 का एक चल रहा है दौर, तो इसमें पेरेंट्स की थोड़ी एक रिस्ट्रिक्शंस हाँ, पेरेंट्स की एक थोड़ी रिस्ट्रिक्शन रहती है कि कैसे भेजना है। एक टेंशन थी उनको भी कि सिलेक्शन की तो खुशी थी, बट इसकी भी एक टेंशन थी। तो मेरे पेरेंट्स ने जो है उस टेंशन को दूर रख कर मेरे को वहाँ पर भेजा, मेरे पे एक भरोसा रख के भेजा। एंड मेरे पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वो भी थी कि उनके भरोसे पे जो है वो कायम रहूँ। एंड गाने में तो मैं नर्वस हुआ था क्योंकि काफ़ी बहुत अच्छे सिंगर्स आए थे। इस बार का टैलेंट बहुत फ्रेश है, बहुत प्रोफेशनल सिंगर्स आ रखे हैं, तो उसका पार्ट होके मुझे बहुत खुशी हो रही थी, बट आई वॉज नर्वस ऑल्सो। तो उस नर्वसनेस के कारण जो है वो गाना मेरा बीच में हिल डुल भी रहा था। एंड वो जो है विशाल सरनी जी, उन्होंने तो बहुत ध्यान से सुना था मेरा गाना, क्योंकि वो तो कंपोज़र है उनके, तो उन्होंने मुझे एक जगह टोका भी था कि यहाँ पर ऐसा था ये, तो उनका टोकना बनता भी था। तो वो सब मैं सोच रहा था उस टाइम। तो मेरा एक जो है एक दिमाग में यही चल रहा था कि बस किसी तरह मैं सेलेक्ट हो जाऊं, सर को, सब तीनों को सब बहुत अच्छा लगे। मुझे ये था कि मेरे मम्मी पापा ने बहुत दूर, इतनी दूर मुझे भेजा है, तो कुछ ना कुछ मैं करके ही जाऊं, भले कुछ राउंड ही निकलूं, बट कुछ ना कुछ करके ही जाऊं। चिराग, सिंगिंग करियर की अगर मैं बात करूँ, फ़िलहाल तो अभी आपका इसमें सिर्फ कदम आपने रखा है, अभी तो ये पहला पड़ाव है आपका, जो कि बहुत काबिल तारीफ़ है। अगर मैं बात करूँ आपके सिंगिंग की, तो गुरु जो थे आपके सिंगिंग में, जो गुरु अभी भी हैं, कौन रहे? कैसे आपने सिंगिंग जो है सीखी? कितनी उम्र से आप जो है संगीत में ही इसी में डूबे हुए हैं? जी हाँ, संगीत जो है मैंने सीखना जो है काफ़ी लेट किया था। ऐसे तो मैं नॉर्मली गाता रहता था छोटे होते। क्लास 3rd से मैं सिक्किम में थे, मेरे पापा की ट्रांसफ़र हुई थी, तो वहाँ पर एनुअल डेज़ से शुरू करते, फिर यहाँ पर जो है कुछ लोकल कॉम्पिटिशन्स थे जम्मू कश्मीर के, वो जीते। फिर जो जो कॉम्पिटिशन जो करवाते थे वो परवाना सर जी थे, तो उन्होंने मुझे जो है सिखाया। जब मेरा पहला इंडियन आइडल हुआ था जूनियर्स में, तब मैंने बिना सीखे गया था मैं। तो उन्होंने जो भी उस टाइम मुझे सिखाया, मेरे को गानों की लिस्ट, वो सब जो इम्पोर्टेंट रहती है गानों की लिस्टें, वो सब सिखाना, मेरे को इतना टाइम दिया, तो उनके लिए तो मैं क्या कहूँ, मतलब कुछ कह नहीं सकता, बट वो मेरे फर्स्ट गुरु थे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब मैं उस जूनियर्स में जो है चंडीगढ़ राउंड से बाहर आ गया था, क्योंकि वहाँ पर जो है वो मैंने क्लासिकल गाया था, बट वो प्रॉपर क्लासिकल नहीं था क्योंकि मैंने सीखा नहीं था। तो उसके बाद जो है मैं स्कूल में जो है एक स्टेट बोर्ड से रिजॉर्ट किया मैंने सीबीएसई में। तो मेरे को सीबीएसई में एक बहुत अच्छे टीचर मिले, और वो जो हैं जम्मू के बहुत बहुत माने जाने वाले, बहुत बड़े अच्छे क्लासिकल सिखाने वाले गुरुजी हैं मेरे। उनका नाम है पंडित हकीम शर्मा। एंड तो उनसे सीखा मैंने। तो उनसे सीखते ही जो है अब जो है इतना, अब तो 6 साल हो चुके हैं मुझे सीखते हुए। एंड उसके बाद ये मेरा पहला पड़ाव है जो मैंने क्रॉस किया है, और ये सब जो भी है ये मेरे गुरुजी को ही डिवोटेड है। अब मैं आपको सबसे एक दिलचस्प बात बता दूं, ये बेसिकली रहने वाले कहीं और के हैं। फ़िलहाल तो इस टाइम पर ये जम्मू के तालाब तिल्लो के एरिया के में रह रहे हैं। फ़िलहाल ये पीछे से कहाँ के हैं, इनका बेसिकली इनका जो घर है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्योंकि जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही एक बात कही थी कि टैलेंट जो है उसकी कमी नहीं है, और मैंने स्पेशली भद्रवाह की बात की थी। तो चिराग, बेसिकली आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? जी हाँ, मैं भद्रवाह से बिलोंग करता हूँ। भद्रवाह एक भादड़ा छोटा सा गांव है, वहाँ पर भी एक छोटा सा गांव है, वो लिंगनी है, जानते नहीं होंगे लोग, बट नहीं, आप जानेंगे। तो वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। एंड यहाँ पर जो है मैं ब्रॉन एंड बॉट जो है मैं जम्मू में हूँ। तो अब भद्रवाह की बात की है तो भद्रवाह का फोक सॉन्ग ना सुना जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो अब हम भद्रवाह का फोक सॉन्ग सुनेंगे, तो कुछ लाइनें सुना दीजिए। मेरे को एक ही सॉन्ग आता है भद्रवाह का, जो है एक्चुअली मैं सुनता रहता हूँ काफ़ी, बट इतना प्रॉपरली मुझे वो लफ्ज़ों पे थोड़ा। दो लाइनें सिर्फ।
हाँ जी। मेरो यार चली जोरो पहाडन रो रो अकेलो डुगे नालन मेरो यार चली जोरो पहाडन रो रो अकेलो डुगे नालन हो तू हैरनियो रोड़ियों कि जो मरता तेरे सामने ताऊं कि जो डरता हो तू हैरनियो रोड़ियों कि जो मरता तेरे सामने ताऊं कि जो डरता हो तू चांदनी बेंता चमकी सितारन रो रो अकेलो डुगे नालन मेरो यार चली जोरो पहाड़न रो रो अकेलो डुगे नालन थैंक यू। तो अब आपने गोल्डन टिकट वाला भी गाना सुन लिया, भद्रवाही फोक सॉन्ग भी सुन लिया। अब चिराग, फेवरेट सिंगर कौन है आपका? इतना प्यारा अब आप चाशनी जैसा गाना गा रहे हैं तो फेवरेट सिंगर भी कोई बहुत अच्छे ही हैं होंगे। जी जी जी, मेरे फेवरेट सिंगर जो है वो अरिजीत सिंह है। क्या बात है, अरिजीत सिंह। यहाँ पर एक बात रुकती है, अरिजीत सिंह सेंसेशन, फीमेल सेंसेशन की बात करूँ तो नेहा कक्कड़ जो आपकी जज भी हैं। जी जी। अगर मेल सेंसेशन की इस टाइम पे बात करें तो अरिजीत सिंह के गाने आशिकी 2 से इतने ज़्यादा वायरल हो गए कि अभी तक आशिकी 2 को एज एन एपिक मूवी याद किया जाता है। तो जाते जाते अब सबसे पहले तो हम दुआ करते हैं कि आपका जो आगे वाला सफ़र हो, जो इंडियन आइडल का सफ़र हो, वो बहुत ही खूबसूरत हो। आप ज़िंदगी के हर पड़ाव पे सबसे आगे रहें, आपको कामयाबी मिले, आप अपने माँ बाप का नाम आगे जाके रोशन करें। और इस फील्ड में जहाँ पर जो आप चीज़ें आपने चुनी हैं, अभी भी जम्मू का टैलेंट जो है भारत में नाम रोशन कर रहा है, तो आप भी उसी पड़ाव पर जाएँ। तो आप जाने से पहले एक गाना सुना दीजिए। ऐसा तो हो नहीं सकता, शुरुआत हमने गाने से की थी, आखिरत भी हम तो अरिजीत का ही गाना सुनेंगे हम। हाँ, अरिजीत सिंह का अगर आपने आशिकी 2 का ही बोला है तो आशिकी 2 का ही सुना देता हूँ मैं। बिल्कुल। तुम ही हो। तुम ही हो, तुम ही हो, हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। तेरा मेरा रिश्ता है कैसा, एक पल दूर गवारा नहीं, तेरे लिए हर रोज है जीते, तुझको दिया मेरा वक्त सभी, कोई लम्हा मेरा ना हो तेरे बिना, हर सांस पे नाम तेरा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो। थैंक यू। चिराग, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जब इंडियन आइडल के सीज़न में जाते हैं तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो किसी कारणवश इंडियन आइडल के मंच में आगे नहीं पहुंच पाते हैं। कभी एलिमिनेशन हो जाता है,
कभी किसी कारणवश उनकी जर्नी जो है रुक जाती है और इस वजह से वो निराश हो जाते हैं और सोचते हैं कि शायद हमारे मुकद्दर में यही लिखा होता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इसको अपना नेक्स्ट लेवल ऑफ सक्सेस मानकर आगे चलते हैं और अपनी स्पिरिट और स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा जो इस टाइम पे यूथ आपको स्पेशली देख रहा है? जी, मेरा मैसेज यही है यूथ को कि आप तो पहले अपने टैलेंट को बहुत अच्छे से तराशें एंड उसके बाद इस प्लेटफॉर्म, जो भी आप बड़े प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं, तो उसके लिए प्रॉपर एक तैयारी रखें एंड माँ बाप का सपोर्ट तो बहुत इम्पॉर्टेंट है इसमें। एंड अगर आप किसी तरह किसी कारणवश जो है निकल जाते हैं कभी, तो उस फैक्टर को दूर कीजिए, आप क्यों निकले उस फैक्टर को ओवरकम कीजिए एंड आप डेफिनेटली जो है सक्सेसफुल रहेंगे इस चीज़ में। कभी कभी ऐसा रहता है कि किसी को कैमरा फोबिया रहता है, फ्लॉज रहते हैं कुछ कुछ, तो वो फेस करता है जब, तो उसको लगता है कि नहीं शायद मैं कैसा दिख रहा हूँगा, एक्चुअली गा पाऊँगा सही कि नहीं। एक जजेस का एक चार्म रहता है, उनका एक वो वहाँ पर जो एटमॉस्फेयर रहता है वो भी नर्वस करता है बंदे को। बट आप लोगों का क्या है कि मतलब वो जो एक्सपीरियंस है वो आपको कॉन्फिडेंस देता है। जितने भले ही आप स्टेजेस को मत देखिए, वापस बोलूँगा मैं कि आप स्टेजेस को मत देखिए, आप जितनी बार भी ट्राई कीजिए, बस आप ट्राई कीजिए, क्योंकि एक्सपीरियंस ही जो है आपको कॉन्फिडेंस देता है। तो मेरा यही एक मैसेज है यूथ को कि आप प्लीज़ ट्राई करते रहिए एंड वो कॉन्फिडेंस जो है, एक्सपीरियंस गेन कीजिए एंड वो कॉन्फिडेंस अपने आप आते आ जाएगा एंड आप डेफिनेटली सक्सेसफुल रहेंगे। शुक्रिया चिराग हमसे बात करने के लिए। तो हमारे साथ चिराग कोतवाल जुड़े थे जो इंडियन आइडल सीज़न 12 में अब अपनी किस्मत चमकाने के लिए निकल चुके हैं। माँ, इस शब्द के आगे पूरी कायनात झुकती है, खुद रब भी झुकता है। और जब किसी इंसान के पीछे उसकी माँ का हाथ रहे, साथ रहे, तो वो जंग क्या पूरी दुनिया पर जीत हासिल कर सकता है। और इस वक्त हमारे साथ चिराग की मम्मी जी भी जुड़ी हैं। मैम, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपको कि गोल्डन टिकट मिल चुकी है। जब चिराग गाना गा रहे थे स्टेज पर, उस टाइम पर व्हाट वाज इन योर माइंड? क्या सोच रहे थे आप जब एक एक लफ्ज़ वो मीठी मीठी चाशनी का निकल रहा था उसके मुंह से? क्या सोच रहे थे आप कि मतलब क्या फीलिंग क्या थी उस वक्त? फीलिंग तो मुझे लगता है ये कम नर्वस था, मैं ज़्यादा, इसके पापा ज़्यादा नर्वस थे। और ये जो इसका हो रहा था ऑडिशन, मुझे लगता है उस टाइम कोई 12-1 बजे का टाइम था, तो हम सोए नहीं थे, इतनी टेंशन थी। तो जब इसका हो भी गया था, इसने अभी नहीं बताया हुआ था, मैं और इसके पापा ऐसे वेट कर रहे थे कि कब ये फ़ोन करे, कब ये फ़ोन करे। तो फिर कोई 2 बजे फ़ोन आया इसका, तो ये रिंग फ़ोन किया तो ये मैंने बोला इनको आप उठाओ फ़ोन, मैं नहीं उठाऊँगी फ़ोन। बोलते नहीं तू उठा। तो इन्होंने फ़ोन उठाया, तो बोलता कि हाँ पापा मेरी सिलेक्शन हो गई है, मेरा गोल्डन टिकट हो गया। तो इतना था कि मैं बेड से ऐसे उछल गई, मैं बोले चिराग, ये जो मतलब हमारा इतनी देर से हम सपना मतलब हमारा है कि चलो चिराग अब इतनी मेहनत कर रहा है तो इसको गोल्डन टिकट मिले, ये वो। तो वो उस टाइम इतनी खुशी थी, जो नर्वसनेस सारी दिन भर थी वो रात को जो थी वो मतलब इतनी खुशी हुई कि कोई कहने की बात नहीं है। और दुआ है कि आगे जाकर ये जम्मू कश्मीर का ही नहीं पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन करे। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त और ऐसे ही मुद्दों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए बाहु एक्सप्रेस।